गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट क्लास हमने मेटल आयन इलेक्ट्रोड मेटल आयन हाफ सेल पे हमने क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे कि गैस गैस सेकेंड वाले, है ना, गैस गैस आयन हाफ सेल के बारे में, ठीक है। तो पहले हेडिंग लिख लो, गैस 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 आयन हाफ सेल, ठीक है। गैस गैस आयन हाफ सेल। देखो मेटल आयन हाफ सेल में क्या हुए थे कि मेटल हमने लिया था और मेटल का ही जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किए थे, मेटल आयंस के ही हमने क्या किए थे, इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किए थे। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स जो सॉल्यूशन था हमारे पास, जैसे यहाँ पे बात करो कि ये आपके, ठीक है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोड है। मान लो ये हमने इलेक्ट्रोड कौन सा लिया, जिंक इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है। तो जिंक इलेक्ट्रोड लिया, तो इसी का आयंस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन में हम इसी के आयंस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, Zn2+ का, ठीक है। तो इस टाइप का जो आपका हाफ सेल कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका मेटल आयन हाफ सेल। अब मैं बात करता हूँ गैस गैस आयन हाफ सेल। तो गैस गैस आयन हाफ सेल में क्या होता है कि जो हम यहाँ पे गैस फिल करेंगे, ठीक है, जो हम यहाँ पे गैस फिल करेंगे, इसी गैस का क्या होगा, रिस्पेक्टिव क्या होगा आपका, आयंस होगा। मान लो H2 गैस हमने फिल किया है, तो H2 गैस और ये 1 बार प्रेशर पे हमने यूज़ किया, ठीक है, फिल किया है ऑक्सीजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस है ना, तो हाइड्रोजन गैस इसमें 1 बार प्रेशर पे हम इस पर फिल करेंगे ना, या पास कराएंगे, तो इसी गैस का हम क्या यूज़ करेंगे, आयंस यूज़ करेंगे। मीन्स कहने का मतलब H+ का। अगर मैं Cl2 गैस पास कराऊंगा तो क्या यूज़ करेंगे, Cl-, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं F2 की बात करूंगा, फ्लोरीन गैस अगर पास कराएंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, F-। तो इस टाइप के जो हाफ सेल कहलाएंगे वो क्या कहलाएगा आपका, गैस गैस आयन हाफ सेल कहलाएगा, ठीक है। चलो, तो इसके ऊपर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मान लो कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल किसका, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, किसका, हाइड्रोजन की, तो जैसे मान लो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, H+ से कहाँ जाएंगे आपका H2, ठीक है। तो इसका हमें ई सेल निकालना है, नर्स इक्वेशन पे अगर हमें वैल्यू पुट करनी है तो हम क्या करते हैं, पहले हम इक्वेशन लिख लो। तो इक्वेशन क्या है आपका, देखो यहाँ पे H+ गैस एक्वस से कहाँ जाएगा आपका, H2 गैस में जाएगा, ठीक है, किस में जाएगा आपका, H2 गैस। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये आपका क्या है, 0 पे आ जाएंगे, ठीक है। H+ से आपका 0 में चला गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है ना, तो ये क्या होगा आपका, रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो ई सेल का फॉर्मूला लिखो, ई सेल का फॉर्मूला क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस का क्या लिखोगे, 0.059/591, ठीक है, एन लॉग। अब देखो प्रेशर, तो लॉग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है, गैस है, तो गैस है तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर H2 H2 बाय H+ आयन का कंसंट्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है तो इसका क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर हो जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। और एक चीज़ आपको क्या पता है कि हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो कितने होते हैं आपके, 0 होता है, ठीक है। 0 होने का मतलब ई से ई नॉट सेल जो लिखे हैं हम यहाँ पे हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं तो H+ से H2 हो जाएंगे, तो ये वाले क्या हो जाएंगे आपका, हाइड्रोजन SHE क्या होता है आपका, 0 होता है हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला यहाँ से क्या होगा, -0.0591/n, एन की वैल्यू क्या होगा आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ H2/H+ आयन का कंसंट्रेशन, ठीक है। ये क्या होगा आपका, H+ H2 का हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप निकाल लेंगे, किसी का भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, अगर Cl क्लोरीन आपने गैस फिल किया है, तो क्लोरीन गैस फिल किया तो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो यहाँ पे तो 0 हो गया, लेकिन आपका क्लोरीन के टर्म में 0 नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कौन सा वाला, क्लोरीन वाले, ठीक है, Cl2Cl-, ठीक है, Cl2Cl-। तो चलो यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लेते हैं। जैसे मान लो Cl2 से कहाँ जा रहे हैं आपका, Cl2 गैस से Cl- में गए, ठीक है, ये 2Cl- हो जाएगा। बैलेंस कर लीजिए इक्वेशन, तो इक्वेशन जब बैलेंस करेंगे यहाँ पे तो क्या कितने इलेक्ट्रॉन को 2Cl- हो गया। तो अब देखो Cl- हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया है या लॉस किया है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गेन करेगा, है ना। समझ में आया कि वहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहे थे, मान लो H2 से क्या जाएगा, H+ में जाएगा, लेकिन यहाँ पे Cl2 है ना, Cl2, तो ये Cl+ तो होंगे नहीं, Cl- ही होगा, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे गेन करेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलो, अब यहाँ से इसका हमें निकालना है क्या, ई सेल। तो ई सेल मीन्स कहने का मतलब है ई Cl2 से Cl-, ठीक है, इक्वल्स टू ई नॉट Cl हो जाएगा, Cl2 Cl- हो जाएंगे, ठीक है। माइनस का 0 पॉइंट, ये एक्वस है और वो गैस है, ठीक है, माइनस का 0.0591 बाई कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना है, 2,
यहाँ पे क्या होगा आपका 2 हो जाएगा, 2 log, ठीक है। अब ये क्या आपका एक्वस है, कंसंट्रेशन है, तो क्या लिखेंगे Cl माइनस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर बाई क्या होगा आपका Cl2 PCl2, ठीक है। तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ये रिएक्शंस लिखना। नर्स्ट इक्वेशन को आपको, नर्स्ट इक्वेशन में आपको पुट करना आना चाहिए डायरेक्टली वैल्यू, ठीक है। कोई भी इक्वेशन दो, कोई भी क्वेश्चन होगा, इस पे कोई भी क्वेश्चन आपको दे देगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्या पूछेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ लेंगे, या एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ लेगा, और या फिर आपका कंसंट्रेशन पूछ लेगा। ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ, बस ये इजी है, इससे ज़्यादा आपको क्या करना है, इक्वेशन में पुट करना आना चाहिए वैल्यू, ठीक है। चलो, नर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करना आना चाहिए बस, ठीक है। चलो, इसके बेसिस पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलो, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को आपको लिखना है, बनाना है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन लिखिए पहले। आपको यहाँ पे क्या है, CH3CHO, ठीक है। ये आपका क्या है, इथेनॉल है, ठीक है। इथेनॉल 2H+ है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है। तो CH3CH2OH, ठीक है। ये आपका इथेनॉल है, ठीक है, इथेनॉल एक्वस है। तो यहाँ पे आपका क्या दिया, 1 मोलर दिया हुआ है, और इसका भी आपका 1 मोलर दिया, दोनों में ही आपका क्या है, 1 मोलर दिया हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखिए, द हाफ सेल पोटेंशियल इज -0.197 वोल्ट एट pH 7 एंड एट pH 7, ठीक है, एट pH 7, कितना आपका 7 है, ठीक है। फिर कैलकुलेट करना, कैलकुलेट द हाफ सेल पोटेंशियल एट pH equals to 7, pH equals to 6, sorry, pH equals to 6 when ethanol and ethanol है ना, when ethanol and ethanol concentration is 10 की पावर -5 मोलर, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपको इक्वेशन दिया हुआ है ना, फर्स्ट टाइम आपका इक्वेशन में क्या था कि कंसंट्रेशन दोनों का क्या है, आपका 1 मोलर है, ठीक है। उस समय जो हाफ सेल पोटेंशियल था वो क्या था, -0.197 वोल्ट थे, ठीक है। और उसी समय पीएच कितना था आपका, 7 था। तो इस कंडीशन में आपको ये चीज़ दिया हुआ था। और दूसरा चीज़ आपको कैलकुलेट क्या करना है कि जब पीएच आपका 6 हो एंड दोनों का कंसंट्रेशन 10 की पावर -5 हो, तब हाफ सेल आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। अब देखो, हाफ सेल पोटेंशियल निकालना है, तो हाफ सेल पोटेंशियल यहाँ पे एक चीज़ नहीं दिया हुआ, क्या, स्टैंडर्ड पोटेंशियल नहीं दिए हुए। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल नहीं दिया हुआ, तो आप स्टैंडर्ड पोटेंशियल अगर निकाल लेंगे तो आई थिंक बना सकते हैं क्वेश्चन वैल्यू पुट करके, ठीक है। चलो, और उसको हम इजी फॉर्म में और भी कैसे लिख सकते हैं, पहले हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। ठीक है, वैसे तो आप निकाल लेंगे आराम से, है ना, कि पहले वाले इक्वेशन में आप क्या करेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से भी आप करके, यहाँ से आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया हुआ है और आपका यहाँ पे ई सेल दिया हुआ है। मीन्स कहने का मतलब ई सेल इक्वल्स टू क्या होगा आपका, ई नॉट सेल माइनस 2.03 बाई, है ना, 2.0591/2 एन हो जाएगा। उसके बाद लॉग क्या हो जाएगा आपका जो है, तो है ना, तो दोनों का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। उसके बाद ई सेल नॉट निकालना है, और ई सेल यहाँ आपका दिया हुआ है, तो यहाँ से ई सेल नॉट निकाल के फिर इस वाले में ई सेल नॉट पुट कर लेंगे, स्टैंडर्ड वाले वैल्यू पुट कर लेंगे, आपको यहाँ से आंसर हो जाएगा। एक तो मेथड आपका ये हो जाएगा। दूसरा मेथड और हम बात करते हैं। दूसरा मेथड मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे पीएच के टर्म में दिया हुआ है ना, तो पीएच के टर्म में दिया हुआ है, तो वो भी हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो, पहले इसको हम यहाँ पे हटा लेते हैं, समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। पीएच मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे पीएच दिया हुआ है, तो आप क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्योंकि H+ का कंसंट्रेशन तो आपको निकालना पड़ेगा ना, यहाँ पे H+ का है ना, 2H+ है, तो ये आपका क्या है, 2H+ यहाँ पे दिया हुआ है, इसका तो आपको चाहिए कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन इस H+ का कंसंट्रेशन देने का मतलब हो गया, क्या हो गया आपका, पीएच दिया हुआ, तो आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। चलो, तो पहले हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन लिखते हैं कि ERP, ठीक है, ERP
ई आर पी इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ई नॉट आर पी माइनस, है ना, ई आर पी इक्वल्स टू ई नॉट आर पी 0.0591 बाई 2 लॉग, है ना, 2 थे आपके, तो लॉग क्या होगा प्रोडक्ट का, तो CH3CH2O, ठीक है, बाय CH3, ये इक्वल्स फॉर्म में है ना, CHO, उसके बाद क्या होगा आपका H प्लस का कंसनट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर क्यों हुआ आपको पता चल गया ना, यहाँ पे कोफिशिएंट आपका क्या है, ये कोफिशिएंट क्या आपका 2 है, ठीक है। चलो, तो ये हमने इक्वेशन लिख लिया। अब इक्वेशन लिख लिया, देखो फर्स्ट टाइम आपका जो कंसनट्रेशन था इथेनॉल का और इथेनॉल का, दोनों का कंसनट्रेशन जो थे, दोनों का जो कंसनट्रेशन है वो दोनों का कंसनट्रेशन कितना है आपका 1 मोलर, है ना, यहाँ पे आपका 1 मोलर, ये आपका इथेनॉल है, ठीक है, तो 1 मोलर है, तो क्या दोनों का कंसनट्रेशन 1 मोलर है, तो क्या मैं इन दोनों को उड़ा दूँ, है ना, इन दोनों को उड़ा सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे ई आर पी इक्वल्स टू, देखो क्या होगा, ई आर पी इक्वल्स टू ई नॉट आर पी माइनस 0.0591/2, ठीक है। अब देखो ये वाली वैल्यू ये 1 बाई में है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, लॉग H प्लस का कंसनट्रेशन का 2 - 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको और भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो ये -2 लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे आगे आएगा, तो क्या होगा आपका ई नॉट आर पी माइनस 0.0591/2, यहाँ पे -2 होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, माइनस को हम यहाँ पे जो लिखे हैं, ठीक है, तो माइनस को हम यहाँ एक काम करते हैं, क्या एस को यहाँ पे 2 लिख दिया, और माइनस को हम अंदर ले आते हैं, माइनस को अंदर ले आते ही क्या होगा, माइनस लॉग H प्लस का कंसनट्रेशन, ठीक है। तो माइनस लॉग H प्लस का कंसनट्रेशन लिखते ही आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा, है ना, क्या यहाँ पे से 2 कैंसिल हो गया, तो ये वाली जो वैल्यू आया ये क्या हो गया आपका pH हो गया, ये वाली वैल्यू जो आपका क्या आ गया, ये pH हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ई आर पी इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ई नॉट आर पी, क्या लिखेंगे, ई नॉट आर पी माइनस का 0.0591 इंटू pH, बस अब इक्वेशन एक इक्वेशन बन गया, और इसको आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे व्हेन आपका फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में क्या था आपका कि व्हेन pH, बताइए व्हेन pH आपका कितना था 7, तो 7 pH थे, तो ई आर पी आपका वी आर पी का वैल्यू क्या था -0.197 इक्वल्स टू, ठीक है, ई नॉट आर पी माइनस क्या होगा 0.0591, ठीक है, इंटू 7, ठीक है, pH का वैल्यू आपका क्या है 7। चलो दूसरे कंडीशन में आपको क्या निकालना है कि जब pH आपका 7 है, देखो हमने वहाँ पे 10⁻⁻5 दोनों में कंसंट्रेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे 1 मोलर है ना, फर्स्ट टाइम वो आपका 1 मोलर, तो कंसंट्रेशन सेम है, कंसंट्रेशन दोनों का सेम है, तो अब यहाँ पे इग्नोर करके चल सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन में आपके कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि दोनों का सेम कंसंट्रेशन है, तो दोनों का सेम जो कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे जब दोनों का इसमें पुट करेंगे तो अपने आप 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा आपका, ये 0 मीन्स कहने का मतलब ये अपने आप एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, 1 मोलर तो वो भी कैंसिल होगा, 10⁻⁻5 यहाँ पे लिखेंगे, और 10⁻⁻5 यहाँ भी लिखेंगे, दोनों जगह आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इथेनॉल एंड इथेनॉल दोनों के कंसंट्रेशन से हमें कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, दोनों के कंसंट्रेशन क्या हुआ आपका, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हो गया, तो अब आपको निकालना है दूसरे में क्या कि व्हेन pH इक्वल्स टू 6 हो जाए, pH क्या हो जाए आपका 6 हो जाए, तो उस वाले केस में क्या करना है, ठीक है, तो pH 6 हो जाए, लिख लो यहाँ पे, तो है ना, ई आर पी इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ई नॉट आर पी माइनस 0.0591 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। चलो बस एक इक्वेशन यहाँ पे हो गया, और एक क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे माइनस करो, तो माइनस कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर दिए, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, ई नॉट आर पी दोनों का कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस, तो माइनस ई आर पी माइनस 0.197 इक्वल्स टू, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा 0.0591 इंटू 6, ठीक है, माइनस 0.0591 इंटू 7, ठीक है, तो यहाँ से आपका वैल्यू आपका किसका आ जाएगा, अब देखो ये पूरा इक्वेशन है, अब ये पूरे इक्वेशन को आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो आपके लिए आई थिंक आंसर दिए, तो सॉल्व करने का देखो तरीका भी अच्छा है, ठीक है।
0.0591 है, 0.0591 है, ठीक है, बस कॉमन ले लो, 0.0591, 6 माइनस 7 हो जाएगा, बस खत्म। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ERP प्लस 0.197, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से देखो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.0591 इंटू -1 हो जाएगा, तो -1 ये और ये माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ERP का वैल्यू डायरेक्ट लिखोगे तो क्या लिखोगे, 0.0591 माइनस 0.197, बस माइनस कर लीजिए, ERP का वैल्यू आ जाएगा, क्लियर है ना। तो फाइनल फॉर्मूला यहाँ पे फाइनल आंसर जो हो जाएगा 0.1, ये भी लिख दो 1379, आंसर इतना वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ था, pH दिया हुआ था, और उस pH के टर्म में आपको क्वेश्चंस निकालने थे, ठीक है। कोई डाउट है ना, अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं क्या कि अभी तक हमने किसके बारे में बात किया, हाफ सेल के बारे में बात किया था, ठीक है। अब हम चाहते हैं थोड़ा सा किसमें कि और भी क्वेश्चंस है, तो मैं आपको क्वेश्चंस होमवर्क में दे दूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है। पहले हम आगे आज पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्या है कि अभी तक हम पढ़ रहे थे क्या कि हाफ सेल में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। हाफ सेल के हमने ऑक्सीडेशन देख लिए, रिडक्शन देख लिए, ठीक है, हाइड्रोजन के केस में देख लिया। अब हम बात करते हैं कंप्लीट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। चलो कंप्लीट रिएक्शन के बारे में देखते हैं। तो आई थिंक आप कंप्लीट रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी है ना, एक बार हम उस पर भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो कंप्लीट रिएक्शन में हमें क्या क्या करने हैं वो चीज़ें देखने हैं। पहले आप हेडिंग लिखिए, यूजिंग, है ना, नर्स इक्वेशन, using Nernst equation on a complete cell, ठीक है, कंप्लीट सेल, ठीक है। कंप्लीट सेल जो है ना, तो उस पर हमें नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करना है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं डेनियल सेल के बारे में, ठीक है, क्योंकि हमने डेनियल सेल पढ़े हैं तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो डेनियल सेल में क्या होता है, आपका जिंक सॉलिड लेते हैं, जिंक दो रोड होता है, जिंक का और एक दूसरा क्या होता है, कॉपर का होता है, ठीक है। तो जिंक सॉलिड, यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन कहाँ होते हैं आपके, ये एनोड पे होता है, ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉपर Cu2+ हो गया, ये एक्वस हो गया, और ये क्या हो गया, कॉपर हो गया। ये आपका रिडक्शन हुआ तो ये कहाँ होते हैं, ये कैथोड पे होता है, और ये कहाँ होते हैं, आपके एनोड पे होते हैं, क्लियर है ये चीज़ें, ठीक है। चलो तो पहला स्टेप, हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, वो स्टेप वाइज हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, स्टेप वाइज। फर्स्ट स्टेप में क्या क्या करना है कि एक इक्वेशन को बैलेंस करना है, कंप्लीट, है ना, जो आपका जो कंप्लीट सेल है उसको क्या, पहले रिएक्शंस लिखने हैं, रिएक्शन लिखने के बाद हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, बैलेंस करने के बाद हमें रिएक्शन क्वेश्चन भी लिखने हैं, ठीक है। तो पहले लिख लीजिए यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में, स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, राइट अ बैलेंस complete cell and then write रिएक्शन क्वेश्चन Q, ठीक है, रिएक्शन क्वेश्चन Q। चलो तो हम किसके, डेनियल सेल के बारे में बात कर रहे थे। तो डेनियल सेल का पहले हमारे पास क्या है, एनोड, ठीक है। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं एनोड। तो एनोड पे क्या होते हैं आपके, जिंक सॉलिड से Zn2+ में कन्वर्ट होते हैं, Zn2+ एक्वस में। तो ये यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। कैथोड की बात करेंगे तो कैथोड में क्या है, Cu2+ सॉलिड से क्या होंगे आपके, Cu एक्वस से, ठीक है, ये आपका क्या होगा, आपका एक्वस। तो Cu सॉलिड में हुए, और ये कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। ये हम इक्वेशन लिख लिए, यहाँ पे बैलेंस कर लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका नेट एन का वैल्यू है ना, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो गया आपका, 2 का हो जाएगा, ठीक है। तो Zn सॉलिड प्लस Cu2+ है ना, एक्वस। उसके बाद आपको क्या करना है, Zn राइट हैंड साइड वाले लिखने हैं प्लस Cu सॉलिड, ठीक है, ये एक्वस। तो ये आपने लिख लिया, इक्वेशन लिख लिया, बैलेंस कर लिया, सब चीज़ हो गया यहाँ पे, क्लियर है। अब मुझे यहाँ पे एक और चीज़ लिखना है, क्या लिखना है आपको, Q, रिएक्शन क्वेश्चन। तो रिएक्शन क्वेश्चन लिखना है, तो बताइए कि इसमें राइट साइड में, प्रोडक्ट साइड में आपका क्या है कि ये तो सॉलिड फॉर्म है, तो सॉलिड का यूनिटी हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका, क्लियर है।
तो ये आपका एक्वस फॉर्म में है, तो क्या है इसका कंसंट्रेशन Zn2 प्लस पाई। तो ये आपका क्या है सॉलिड, तो इसका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे Cu2 प्लस एक्वस। ठीक है, ये इसका आपका क्या हो गया कंसंट्रेशन। क्लियर है, फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर है। दूसरा स्टेप, स्टेप टू में जो आपको करना है क्या कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने हैं। अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है तो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने हैं। ठीक है, तो स्टेप टू में लिखिए कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF, डायरेक्ट लिख लो, है ना, EMF E नोट ऑफ द सेल दैट इज E नोट सेल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या, E नोट सेल। ठीक है, क्या लिखोगे, कैथोड माइनस एनोड, तो E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। अगर आपको E नोट सेल नहीं दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलो, और आपको एक चीज़ यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जो आप E नोट है ना कैथोड और एनोड का जो लिखेंगे ये क्या होगा, क्या होना चाहिए आपका SRP होना चाहिए हमेशा। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद बस लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, जब इतनी चीज़ें आपको पता चल गया तो आप डायरेक्ट इक्वेशन में पुट कर लीजिए। ठीक है, यूज द नेक्स्ट इक्वेशन, क्लियर है। तो क्या यूज करेंगे, E नॉट इक्वल्स टू E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n log Q। तो Q का वैल्यू क्या है आपका यहाँ पे, अगर मैं डेनियल सेल के टर्म में लिखूँ यहाँ पे Q लिख सकते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन आप यहाँ पे लिख लीजिए। n अगर आपको डेनियल सेल के लिए इसमें लिखना है तो बताइए क्या होगा, Zn2 प्लस से Zn2 प्लस से कॉपर 2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार और लिख लेना आप, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ Zn2 प्लस का कंसनट्रेशन बाई Cu2 प्लस का कंसनट्रेशन। क्लियर है, ये आपका कंप्लीट सेल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका कंप्लीट सेल हो गया। चलो, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कुछ इक्विलिब्रियम कंडीशन के टर्म में भी देख लेते हैं। ठीक है, कंडीशन में क्या है इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट छोटा सा हेडिंग लिख लेना, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे एक हेडिंग लिख लिया, इसके ऊपर अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लो इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर अ रिवर्सिबल सेल। ठीक है, क्या होता है कि हमने थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म में हमने देखा था डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। ठीक है, और हमने यहाँ पे देखे थे क्या कि हमारा फॉर्मूला था E सेल इक्वल्स टू क्या होता है आपका E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई 2 नहीं n log Q। ठीक है, तो जो आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन होते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होते हैं कि डेल्टा जी क्या होता है आपका एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होता है आपका जीरो, डेल्टा जी जीरो, ना कि आपका डेल्टा जी नॉट जीरो होता है, याद रखना इसको। ठीक है, कि डेल्टा जी जीरो होते हैं, ना कि डेल्टा जी नॉट आपका जीरो होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा जी का हमने फॉर्मूले भी देखे थे क्या, माइनस NF E सेल इक्वल्स टू क्या होगा जीरो, तो आपका क्या जीरो होगा, E सेल जीरो हो गया। E सेल अगर जीरो हो गया इसका मतलब है कि आपका जो रिएक्शन है वो किस पे है, आपका इक्विलिब्रियम पे है। और यहाँ पे एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि ना E नॉट सेल अगर ज़ीरो है तो ये आपका गारंटी नहीं कि वो इक्विलिब्रियम पे ही होगा। तो सीधा सिंपल हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं जाने हैं कि अगर मुझे इक्विलिब्रियम निकालना है या स्पॉन्टेनियस निकालना है या नॉन स्पॉन्टेनियस निकालना है तो हमें E नॉट पे नहीं जाना है, हमें किस पे जाना है, E सेल पे जाना है जो डेल्टा जी पे जाते हैं। ठीक है, तो मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि एट, अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूँ, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एट इक्विलिब्रियम में तो दो कंडीशन होते हैं, क्या कि एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है आपका ई सेल जीरो हो जाएगा, ई सेल क्या होगा आपका जीरो।
तो एट इक्विलिब्रियम की बात करें ई सेल जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये एक और चीज़ होगा कि जो रिएक्शन क्विशेंट है वो किसके बराबर होगा, ई के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाएगा। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आए? इक्विलिब्रियम की अगर बात बोल रहे हैं तो इक्विलिब्रियम बात कर रहे हैं तो क्या होगा आपका ई सेल जो होगा आपका जीरो होगा। एंड दूसरा चीज़ आपका क्या होगा कि क्यू रिएक्शन क्वेश्चन किसके बराबर होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो अगर मैं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अगर मैं बात करूं कि ये चीज़ हमें एट इक्विलिब्रियम पे नर्स इक्वेशन पे अगर पुट करने हैं तो फॉर्मूले क्या बनेंगे? तो नर्स इक्वेशन क्या होगा, ई सेल इक्वल्स टू क्या होते हैं आपके ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई क्या होगा एन लॉग क्यू। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे। ई सेल क्या होगा आपका जीरो हो जाएगा और एक क्यू को हम क्या लिखेंगे, के इक्विलिब्रियम लिखेंगे। ठीक है, तो ई जीरो इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई क्या होगा एन लॉग क्या होगा आपका के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ई नॉट सेल क्या लिखोगे आप 0.0591 बाई एन लॉग के क्यू हो जाएगा। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आए? ठीक है, तो ई नॉट सेल आपका ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपका ई नॉट सेल ई सेल आपका जीरो होगा और ई नॉट सेल कभी भी जीरो नहीं होंगे। ठीक है, चलो इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। लिखिए क्वेश्चन लिखिए एस एन सॉलिड। ठीक है, एस एन सॉलिड SN2 प्लस एक्वस। ठीक है, PB2 प्लस एक्वस से PB सॉलिड। ठीक है, PB सॉलिड। इसका आपको कंसंट्रेशन दिया हुआ है 1 मोलर और इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ 10⁻³ मोलर हो गया। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन है आपको क्या दिया हुआ, और एक चीज़ और दिया हुआ यहाँ पे ई नॉट SN2 प्लस से क्या है आपका SN दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, -0.14 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद दिखे ई नॉट PB2 प्लस से PB इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है आपका -0.13 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन कैलकुलेट EMF of the cell, calculate EMF of the cell, also comment on the spontaneity of the cell। मीन्स कहने का मतलब है कि आपको पहले EMF निकालने हैं और EMF निकालने के बाद ना EMF निकालने के बाद आपको स्पॉन्टेनिटी है या नहीं है उसके बारे में आपको बताने हैं। ठीक है, चलो क्लियर है। तो यहाँ पहले आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन कौन सा, जो आपके पहला स्टेप हमने क्या लिखेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, बैलेंस करने के बाद हमें ई नॉट निकालने हैं। ठीक है, चलो पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन में सबसे पहले क्या है कि SN सॉलिड से SN2 प्लस जाएगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, एनोड पे होगा। मीन्स कैथोड क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो SN सॉलिड से क्या होगा आपका SN2 प्लस एक्वस, ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। ठीक है, कैथोड की बात करिए तो कैथोड पे क्या होगा, PB2 प्लस एक्वस से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके PB सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो PB सॉलिड बन गया तो ये नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो गया आपका 2 हो गया। तो इक्वेशन को लिख लीजिए। तो SN सॉलिड प्लस PB2 प्लस एक्वस। ठीक है, ये क्या बन जाएंगे आपका SN2 प्लस एक्वस प्लस PB सॉलिड। ठीक है, ये आपने इक्वेशन लिख लिया। इक्वेशन लिखते ही एक चीज़ और लिख लीजिए, है ना, रिएक्शन क्वेश्चन लिख लीजिए क्यू। तो रिएक्शन क्वेश्चन लिख लीजिए तो क्या होगा आपका, ये एक्वस वाले तो SN2 प्लस एक्वस का कंसंट्रेशन बाय आपका क्या होगा PB2 प्लस एक्वस का कंसंट्रेशन। ठीक है, चलिए ये चीज़ें आपने लिख लिया। क्यू का वैल्यू देख लिया सब चीज़ें ना। चलिए अब क्यू लिख लिया। अब आपको क्या निकालना है, ई नॉट। अब ई नोट निकालना है। देखो ई नोट सेल का निकालना है। ई नोट किसका निकालते हैं, सेल का। यहाँ पे जो ई नोट दिया हुआ है ये आपका SN, ये रिडक्शन परसेंट देखो यहाँ पे +2 से आपका क्या है 0 पे जा रहा है। ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहे हैं। यहाँ पे +2 से
जीरो में जा रहा है तो ये भी आपका रिडक्शन। ये चीज़ आपको जरूर चेक करना है कि ये आपका रिडक्शन SRP है या नहीं है, ठीक है। तो आप ये देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे सर ई नोट दिया हुआ है, यहाँ पे भी ई नोट दिया हुआ है तो हम यूज़ कर लेते हैं। ये आपका अलग अलग जो आपने रॉड यूज़ किए उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है, ना कि आपका ई नोट सेल का दिया हुआ था। हमें किसका निकालना है? ई नोट सेल का निकालना है। तो ई नोट सेल का निकालना है तो क्या होगा आपका? कैथोड से एनोड के, ठीक है, कैथोड से एनोड। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि हम दोनों में से किसी को भी क्या कर लेंगे, किसी को भी हम यूज़ कर लेंगे कैथोड या एनोड में, ठीक है। तो आगे जो वैल्यू हम आगे हम बात कर लेंगे, ठीक है। SN2 प्लस से SN2 प्लस से SN0 में चले गए। और यहाँ पे हाँ ये किसको, हाँ सॉरी ये किसी को एनोड कैथोड पे हम यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे यूज़ नहीं करेंगे। ये वाला देखिए यहाँ पे लेफ्ट में जो दिया हुआ है, बताइए ये लेफ्ट में क्या है आपका? एनोड है। लेफ्ट में क्या है आपका? ये एनोड है और ये आपका कैथोड है। तो ई नॉट सेल जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ठीक है, समझ में आ गया ना? वो वाली वैल्यू मैं आपको आगे बताऊंगा कि किसको जैसे अगर सेम हो जाएंगे तो किसको हम कैथोड में लेंगे, किसको एनोड में लेंगे। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे किसी को भी एनोड और कैथोड में ले लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए वो मैं कॉन्सेप्ट दोबारा मैं उसको रिपीट कर गया था। तो यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे किसको एनोड में किसको कैथोड में लेने हैं, यहाँ पे आपको ये इक्वेशन देख के बताने हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम ई सेल ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। नेक्स्ट ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड हो जाएंगे, ठीक है। तो कैथोड में जो आपके हो गए, कैथोड में क्या है आपका? SN है वाले, सॉरी ये आपका PB वाले हैं। तो PB का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल है वो क्या है? -0.13 वोल्ट है, ठीक है। माइनस का कितना हो जाएगा आपका? 0.14 है ना, माइनस का 0.14। तो ये आपका क्या होगा? आपका प्लस हो जाएंगे, तो प्लस इधर आया है तो ये क्या होगा? 0.1 वोल्ट है, प्लस का 0.1 वोल्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका? स्टैंडर्ड ई सेल हो जाएगा। सेल हो गया याद रखें, ठीक है, सेल का निकालें। चलिए अब ये वैल्यू आपके इसमें नर्स इक्वेशन में पुट कर ली है ना। नर्स इक्वेशन में पुट करने के बाद जो आपका वैल्यू ज़ीरो होंगे या फिर आपका नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो उसके बेसिस पे आप क्या करेंगे कि किस पे कमेंट करेंगे? स्पॉन्टेनिटी पे कमेंट करेंगे ना। पहला क्वेश्चन आप लिखिए कि EMF जो कैलकुलेट करना था वो EMF कैलकुलेट, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट करते हैं, डायरेक्ट पुट कर लें। चलो ई सेल इक्वल टू क्या होगा आपका? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? ई नॉट सेल को आ गया 0.01 माइनस 0.0559 को क्या मैं 0.6 लिख दूँ, है ना। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, थोड़ा सॉल्यूशन हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो 0.06 बाई एन का वैल्यू कितना होगा आपका? 2 लॉग क्या है आपका? SN, ठीक है। यहाँ पे लॉग क्यू की जगह पे हम लिख लेते हैं SN क्या होगा आपका? 2 प्लस कंसनट्रेशन बाय PB 2 प्लस का कंसनट्रेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू क्या होगा आपका? SN, तो यहाँ पे जो वैल्यू है आपका, ठीक है, तो यहाँ जो वैल्यू है आपका SN का वैल्यू कितना है आपका? SN का 1 है और PB का 10 की पावर -3 है। SN का 1 और PB का -3 है, ठीक है। तो SN का कितना हो गया आपका? 1 बाई PB का 10 की पावर -3, ठीक है। ये पूरा ही लिख लेते हैं। तो 1 तो कोई दिक्कत नहीं, 10 की पावर -3 तो 10 की पावर -3 है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके? ऊपर गया। 10 की पावर -3 ऊपर गया तो ये क्या होगा? 10 की पावर 3 हो गया। तो 3 यहाँ पे हम आगे लिख लें। तो यहाँ पे क्या होगा? 0.01, ये इसको कैंसिल कर दें 0.03 से, तो ये क्या होगा? माइनस का 0.03 इंटू 3 कर लें तो ये क्या होगा? लॉग 10 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? 3 ये प्रॉपर्टीज़ है लॉग की, तो यहाँ पे 3 आगे आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? लॉग 10, तो लॉग 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो क्या होगा? 0.01 माइनस 0.09 हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए ये वैल्यू क्या आएगा, है ना। तो वैल्यू आ जाएगा 0.01 है तो 0.0 तो 0.08 हो जाएंगे और ये क्या आएगा? माइनस का। तो ई सेल क्या हो गया आपका? -0.08 वोल्ट हो गए। तो ये 8 वोल्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? ई सेल क्या हो गया आपका? ये तो वैल्यू निकल गया EMF
तो ये लेस देन ज़ीरो है, नेगेटिव है, तो लेस देन ज़ीरो हो गया, तो ये क्या होगा आपका नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? ठीक है, चलो ये आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैंने बोला था वो आपको क्वेश्चन देंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए, आप करके लाइएगा, फिर हम कल डिस्कस करेंगे। क्या है क्वेश्चन आपका? कैलकुलेट द EMF, calculate the EMF of the cell, calculate the EMF of the cell। यहाँ पे जो सेल है आपका प्लेटिनियम यूज़ किया गया है, प्लेटिनियम सॉलिड, H2 गैस से आपका H प्लस गैस हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है? आयरन Fe3 प्लस एक्वस यूज़ करके Fe2 प्लस एक्वस लिया है, और यहाँ पे एक्वस का इलेक्ट्रोड नहीं होता, तो यहाँ पे प्लेटिनियम सॉलिड यूज़ किया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन का प्रेशर दिया है 0.1 बार। ठीक है, हाइड्रोजन का प्रेशर कितना? 0.1 बार दिया हुआ है। इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻³ मोलर दिया हुआ है। ठीक है, Fe3 प्लस का 0.1 मोलर दिया हुआ है, और Fe2 प्लस का जो दिया हुआ है 0.01 मोलर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे गिवन है आपका, ये क्वेश्चन ही है, तो गिवन आपका क्या है? E0 Fe है ना, 2 प्लस से आपका क्या है? Fe3 प्लस, ये वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका? माइनस का 0.17 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद आपका दिया हुआ है ना, ये चीज़ हो गया क्लियर। चलो ये चीज़ दिया हुआ है बस, बाकी आपको क्वेश्चंस करने हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। ठीक है।